विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है।
शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आत्मवंदन डियर मास्टर्स, नमस्ते। सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान सत्र में। तो मास्टर्स, फिर एक बार बारी आती है ध्यान की। तो ध्यान ध्यान और ध्यान। जब आत्मा ने शरीर का रूप धारण करने का फैसला किया तो माँ के गर्भ में हमारा ध्यान रखा गया। बाहर आए शरीर के रूप में तो माँ बाप ने बहुत ध्यान रखा, हमारी हर जरूरतों का ध्यान रखा गया। हमारा दाखला स्कूल में डाला गया, वहां पर टीचर्स ने ध्यान रखा ताकि हमारा मानसिक विकास हो सके। हमें सिखाया गया कि ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से परीक्षा में उत्तर दीजिए। और थोड़े बड़े हुए तो अपना स्वयं का ध्यान रखना सिखाया गया। अपनी खुद की सेहत का, अपने खुद के पोषण का किस तरह से ध्यान रखें। थोड़े और बड़े हुए तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना सिखाया गया, जिम्मेदारियों के रूप में। तो इस तरह से ध्यान हमारे हर जीवन के क्षेत्र में बहुत ही मायने रखता है। चाहे फिर गृहिणी हो, घर का काम हो, व्यापार हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो ध्यान से ही सब कुछ है। जब ध्यान विकास का द्वार है, जब ध्यान रहता है तो खुशी और खुशहाली आती है। ध्यान ही ब्रह्मानंद है, ध्यान ही परम आनंद है। तो मास्टर्स, फिर एक बार आज फुल मून की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। तो वही आनापानसति ध्यान करेंगे। विधि विधान आप सभी को पता है। शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम से एक सुंदर शांत अवस्था ग्रहण करें। शोल्डर्स को ड्रॉप करें, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। इस क्षण से पहले आप जहां कहीं भी थे, उन सारी यादों को, बातों को अब लेट गो करें और जहां तन है वहीं मन को भी ले आए। थोड़ा सा पानी पी लेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें। हाथों को हाथों में मिलाकर आराम से गोद में रख लें। पैरों के पास से एंकल्स को क्रॉस कर लें अथवा आलथी पालथी मारकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद तो ना ही कोई कार्य, ना ही कोई कर्म। माथे पर कोई शिकन नहीं रखेंगे।
पूरे सत्र में आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें खुलते ही ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो पूरे सत्र में अंतर्मुखी ही रहेंगे। 4 लंबी गहरी सांसें लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए जीवन के हर क्षण के लिए, हर वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करते हुए सहजता से अपनी श्वासों को बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। और सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी श्वासों के साथ रिलीज होता हुआ देखें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। और इस वक्त जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट होता हुआ देखें और आभार व्यक्त करते हुए सांसों को आराम से बाहर जाने दें। एक आखिरी लंबी गहरी सांस अंदर भर लें। और जिस चीज की भी जीवन में आवश्यकता नहीं है, और कोई भी मनमुटाव हो, नाराजगी हो, किसी से कोई घृणा हो, तो फॉरगिवनेस की ऊर्जा भरते हुए फॉरगिवनेस की ऊर्जा को ही बाहर रिलीज करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। फुल मून एनर्जीज का समय है लेट गो करने का, रिलीज करने का, और नए पलों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। नए पल जो खुशियों से भरे हैं, अपने हृदय में आभार भरते हुए एक बार हम अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, ताकि कोई भी परेशानी, डिस्कम्फर्ट हो तो वो बाहर जाती रहे। रिलीज कर दें पूरी तरह से अपनी पूरी थकावट को, स्ट्रेस को, सारे सवालों को, सारे समझौतों को, जिनको भी आपने होल्ड कर कर रखा है और वही आपके लिए खुद आपके जीवन की बाधा बन चुके हैं, उन सब को आज रिलीज कीजिए। वे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वे आपको मुक्त होने से रोक रहे हैं। पैरों की तरफ ध्यान ले जाएं। पैरों की उंगलियों को देखें। एक सुंदर ऊर्जा भरती जा रही है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। पैरों के तलवे, एड़ियां,
ankle joints, calf muscles. दोनों पैरों को देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट. घुटनों को, अपने सारे जिद, अपनी सारी हट को बाहर जाता हुआ देखिए. थाई मसल्स, एक सुंदर प्यारी ऊर्जा भरती जा रही है. आपको रिलैक्स भी करती जा रही है साथ ही साथ. सेक्सुअल ऑर्गन्स, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक बार टाइट करेंगे और फिर उसे रिलीज कर देंगे. एक लंबी गहरी सांस यहाँ भरकर रिलीज करें. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पर भी एक लंबी गहरी सांस भर ले और पुरानी ऊर्जा को रिलीज करें. चेस्ट एंड लंग्स, लंबी गहरी सांस एंड रिलीज. गले की मांसपेशियां, थ्रोट, नेक, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस का घर रिलीज करें और विशुद्धि चक्र को ओपन होने दें. फेशियल मसल्स, चिन, जॉ, लिप्स, माउथ, गम्स, टीथ, टंग, एक ओम की प्यारी ध्वनि को अपने अंदर महसूस करें. ब्रह्मरंध्र से नाभि तक जाते हुए और नाभि से फिर से ऊपर आते हुए. एक और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दें. लेट गो करें, रिलीज करें. cheeks, eye muscles, eyebrows, forehead, बालों की जड़ों को रिलैक्स करें. राउंड चक्रा पर ध्यान ले जाएं. यहाँ से चंद्रमा की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है. आपको शांत शांत और बिल्कुल सरल बना रही है. जिन चीजों को ड्रॉप करना चाहते हैं अभी ड्रॉप कर दें. अपनी हथेलियों को खुला महसूस करें, जैसे आप कुछ रिसीव कर रहे हैं. सर के पीछे, गर्दन के पीछे, शोल्डर्स को ड्रॉप करें, रिलैक्स. इस वक्त हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है.
हमारा ध्यान सिर्फ हमारी आती जाती श्वासों पर है। अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, पूरे आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, बॉटम्स को रिलैक्स कर कर अपना भार पूरा सौंप दें। बिल्कुल खाली हो जाए। खालीपन में ही भरपूरता है। जब तक खाली नहीं हो पाएंगे, नई ऊर्जा के लिए हम जगह नहीं बना पाएंगे। अनुमति दें सब कुछ रिलीज होने की। रिलीज करके आप रियलाइज करेंगे कि आप कितने स्वतंत्र हैं, कितने मुक्त हैं। और अपनी सरलता, अपनी दिव्यता के असली स्वरूप को देख पाएंगे। सत्य के साथ जुड़ पाएंगे। मुक्त होकर ही आप सर्वशक्तिमान बन पाएंगे। हर एक श्वास जैसे बीत रही है तो पुरानी होती जा रही है, और हर एक श्वास जो अंदर आ रही है जीवन की भरपूरता को, नवीनता को अपने साथ भीतर ले आ रही। हर एक श्वास का स्वागत करें इस नई ऊर्जा के साथ। बस ध्यान में लीन हो जाएं। चंद्रमा की ऊर्जा को आपके क्राउन चक्रा से भीतर प्रवेश करते हुए हर चक्र से गुजरते हुए देखेंगे। आपके हर एक चक्र आपका ऊर्जा केंद्र है। ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र तक, इस शीतल प्रकाश को नीचे की तरफ बहता हुआ देखिए। अनाहत चक्र से गुजरकर मणिपुर चक्र तक आ चुका है। मणिपुर को छोड़कर स्वादिष्टान तक, स्वादिष्टान से मूलाधार तक, मूलाधार से धरती माँ की गोद तक,
ऊर्जा से आपका सारा भारीपन हल्का हो चुका है। अब आराम से अपनी श्वासों के साथ विश्राम करें। आती जाती सरल स्वाभाविक श्वासें, ना कोई सोच, ना कोई मनन, ना कोई चिंतन, ना ही कोई मंत्र जाप। एक ही मंत्र, महामंत्र हमारे जीवन का, वह है हमारी श्वासें। हर ताले की चाबी है हमारी श्वासें। हर सवाल, हर प्रश्न का जवाब है हमारी श्वासें। मानसिक, शारीरिक या इमोशनल, हर हीलिंग श्वासों के द्वारा ही मुमकिन है।
विचारों को ज्यादा अपने मन में जगह न देते हुए बस अपनी श्वासों के प्रति ही जागरूक रहें। अगर कोई भावनाएं उमड़ रही हो तो उन्हें भी दृष्टा बनकर बस देखते जाएंगे और आभार जताते हुए रिलीज कर देंगे।
भगवान का राज्य हमारे भीतर ही है। बस मन का पर्दा उस पर पड़ गया। जैसे ही मन का पर्दा हटता है तो ईश्वर प्रकट हो जाता है। मन को आपके ध्यान के बीच में नहीं आने देना है। मन को स्वतंत्र ही छोड़ देना है। समर्पण करना है अपनी सांसों को। समर्पण करना है अपनी बुरी आदतों को। समर्पण करना है घृणा को। समर्पण करना है अपने पुराने विचारों को। हर उस चीज का समर्पण करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अपने चित्त पर से पुरानी धूल को हटाएंगे तो अपना नया चेहरा देख पाएंगे। समय ही साधना है। एक एक क्षण को बारीकी से देखना है। और श्वासें ही समय है। हर एक श्वास को आता जाता देखना। चंद्रमा की शीतल किरणें ओस की बूंदों की तरह हमारे चारों ओर बिखर रही है चांदनी।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। इसी सुंदर हीलिंग लाइट में नहाते रहें। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स। धीरे धीरे से अब अपना समय लेते हुए अपने शरीर में वापस लौट आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास के आवाजों से वाकिफ करें। आभार करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी का। Ascended Masters, Spirit Guides, Angels, अपने माता पिता का। उन्होंने ध्यान से जो हमें पाला पोसा,
हमारी हर जरूरतों का ध्यान रखो। हमारे हर रिश्ते का, जो हमारी आत्मा को और उन्नत बनाते रहे। अपनी हर परिस्थिति का अनुभव करो। हर एक परिस्थिति एक लेसन है, एक सीख है। अच्छा हो या बुरा, सभी अनुभव और अनुभव ही ज्ञान है। अपने मित्रजनों का, प्रकृति का, धरती माँ का, उनसे मिली सुख सुविधाओं का और एक्सपीरियंसेस और सिस्टम का, अपने शरीर का, अपनी श्वासों का, संगीत के सुरों का, धीरे धीरे से अपना समय लेते हुए हम इस ध्यान के अनुभव से बाहर आने की चेष्टा करेंगे। अपने सर को, अपने गर्दन को फील करें, अपनी पीठ को, अपने पैरों को, अपने हाथों की उंगलियों को अलग कर हथेलियों को बंद आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही अपनी पलकों को झपकाते हुए आराम से हथेलियों को हटा दें। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कोमल आंखों को धीरे धीरे कर खोल लें और इस ध्यान से बाहर आ जाएं। ध्यान को कंटिन्यू करना चाहती हैं वे कंटिन्यू कर सकती हैं। थोड़ा सा पानी जिन्होंने अपने पास रखा है वे अवश्य पिएंगे। आज फुल मून की ऊर्जा के साथ पानी में आप शक्तिशाली संकल्प डाल सकते हैं। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं वो पूरा होते हुए और उसके लिए आभार करते हुए पानी को धीरे धीरे कर घूंट घूंट कर पी लें। फुल मून का समय है मैनिफेस्टेशन का। फुल मून का समय है लेट गो करने का। फुल मून का समय है रिलीज करने का, अपने इमोशंस को बैलेंस करने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आत्मा नमन। थैंक यू मास्टर्स।
मास्टर्स, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। अगर जो कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। एक्सप्रेस योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनिल जी, थैंक यू। बहुत ही गहरा और बहुत ही सूदिंग था। मास्टर्स, अगर आपको कुछ शेयर करना है तो हैंड रेस करें, हम लोग अनम्यूट ऑप्शन देंगे आपको। किसी को शेयर करना है? अनिकेत, आपको शेयर करना है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, वेलकम अनिकेत, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। नहीं, हाँ। बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा और तेज बोलिए। मैम, मैं कह रहा था कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जब मैंने शामिल लिया। अभी भी साफ नहीं है। कह शायद रहे हैं कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। तो दूसरी बारी थी। हाँ, जी, तो उतना शुरुआती दौर में उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिला, और जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे गए, थोड़ा अंदर तक गए, तो लगा कि हाँ, कोई ऊर्जा है जो अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। खैर, बहुत इस पे अच्छी बात है। बहुत कम विश्वास करने वाला मैं व्यक्ति, अगर मैं इतना बदल सकता हूँ, इतना सोच समझ सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है ये, और आप लोगों की कृपा है। हमारी कोई कृपा नहीं है। हमारी कोई कृपा नहीं है, आप ही खुद पर कृपा करके और इधर आए हैं। सबसे बड़ी कृपा तो आपकी है। हम सबके भीतर वही परमात्मा है, वही अंश है, हम सब उन्हीं का अंश है। जी मैम, काफी डाउट रहते थे जो कि आप हैं वही हम हैं। जब मैं करता था तब वो मतलब तरह तरह की बातें दिमाग में, जहाँ मन स्थिर रहता ही नहीं था, तो बैलेंस नहीं हो पाता था। कई बार आंखें खुल जाती थी, कई बार सोचते थे यार करे ही नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और 2-3 दिन से जब से हम बैठ रहे हैं तब से नॉर्मल है, ठीक चल रहा है मेरा। शुरू शुरू से लेकर अंतिम तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, पर जब आपने कहा कि हाथों को स्पर्श कीजिए आंखों पर, तब कुछ कुछ छवियां दिखाई दी। और जैसे धीरे धीरे जब मैंने अपना आँख खोला, तो कुछ एनर्जी मेरे अंदर दिखा, लगा कि कुछ पावर अंदर हो रहा है डबलेट, तो बेटर लगा मेरे को मैम। तो आप ध्यान सिर्फ पावर या एक्सपीरियंस के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको अपने को जानने के लिए करना है, क्योंकि जो पावर है जो भी है आपके भीतर ही है, तो बाहर से कुछ नहीं आता है। हाँ, अगर अगर कोई सोना रखा है, सोने पे धूल या मिट्टी चढ़ी हो, तो जी मैम। जब हम अवेयर होते हैं तो धीरे धीरे जब छटता है तो भी हमें दिखता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे भीतर ही है। तो हम बाहर से कुछ और नहीं पा रहे हैं, और हमें कुछ और पाना भी नहीं है। हम अनुभव के लिए भी ध्यान नहीं करते हैं, और हम पावर ऐसा कुछ अलग से पावर के लिए भी नहीं करते हैं। पर हमारे भीतर पावर तो है, वो जगेगा तो ठीक है। जी मैम, हाँ, तो आप बस ध्यान, तो ग्रुप मेडिटेशन से फायदे हो रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम्म, बस तो ऐसे ही जुड़ते रहिए। मोनिल जी, कुछ और इनको एडवाइस में हमने बात किया था ना उस दिन इनके बारे में। हाँ जी। नहीं, हाँ, बस तो बहुत नेहा जी खुशी भी हुई। कुछ हाँ। ऐड करिए। बहुत खुशी हुई कि अगर ये जनरेशन अगर अपने आप को इस तरह से पहचान सकेगी तो हम पूरा हम्म, दूर नहीं है वो दिन जब हम सब एक नए मकाम पर होंगे, तो क्लैरिटी होगी सबके अंदर। आप दूसरों को भी अपने फायदे शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं।
जो आपको फायदे हो रहे हैं वो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले। मैं मेरे को तो नहीं लगता कि इस जनरेशन में कोई वास्तविकता को पहचानना चाहेगा और अपने पढ़ाई लिखाई से और अपने पर्सनल लाइफ से कोई बाहर आना चाहेगा। फिर भी हमारा फर्ज है तो कहेंगे ही। नेहा जी, आप कुछ कहिए। नहीं आप आए हैं, वैसे और भी लोग आ जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, आप आ गए हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतना पर्दा पड़ा हुआ है ना कि मेडिटेशन इतना हवा बना हुआ है इस चीज का, इसलिए लोग आ नहीं पाते। लेकिन जैसे सब में जिज्ञासा तो है ही है कि यही है क्या, यही करना है क्या हमें, पढ़ना लिखना और यही सब में फंस के अपने आप को दुख दे के यही करना है, और कुछ नहीं है क्या जीवन में, इसका कोई सार है कि नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझ रहे हैं वैसे वैसे आपके दोस्त, जब आप इसमें और गहरे उतरते जाएंगे, आप आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपको बिलीव नहीं होगा। ऐसे मिरेकल्स होते हैं, आपको देख के लोगों को लगेगा कि अरे क्या इसने कर लिया है भाई। तो खुद ही पूछने लगेंगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह ध्यान से जुड़े रहिए। कभी कभी हमारे अंदर इतना प्रकाश है, लेकिन अगर एक मोटे कंबल से ढक देना, तो एक बड़ी सी टॉर्च की जितनी भी ब्राइट लाइट होगी, एक मोटे कंबल से ढक देंगे तो वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो वैसे ही हमारी सब धारणाएं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उन सबको धीरे धीरे उस कंबल को अनरैप करेंगे, तभी हमें अपनी ज्योति से खुद ही हम इल्यूमिनेट होंगे। तो आप ध्यान से जुड़ते जाइए। आप बहुत अच्छा कि आपने कि आप आगे आके ये बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो कंटिन्यू करिए इस जर्नी को। और थैंक आप यू। लोगों के ही जनरेशन को बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर सब लोग ध्यान करेंगे तो कम समय में ही सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सारा जो खजाना वो हमारे भीतर ही है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सारी जनरेशन जो बाहर खुशियां ढूंढ रही है, उन्हें नहीं पता कि उनका खजाना तो वो साथ साथ, जैसे वो हिरण लेके कस्तूरी अपनी घूमता है ना, वैसे ही है। हमारा सारा खजाना हमारे पास ही है अंदर। तो जब हम ये करने लग जाते हैं तो हमारे और जो सारे फील्ड्स हैं वो और क्लैरिटी उनमें आती जाती है। कम समय में ही हम अ, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। और ये जनरेशन जो डिप्रेशन को बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है, जिसको देखो स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है इसके बाहर आने का। तो आप जरूर आपके मित्रों को बताएं, और हो सके तो उनको सिखाएं। हम्म, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना, सरल है, बस बैठना है, बस बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना। ये बस इसलिए तो अभी की जनरेशन के लिए मोनिल जी वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है। अरे ये सबको मैंने जहाँ फर्स्ट कुछ न बोला कुछ था, सबको जहाँ मैंने कुछ न दूसरे कुछ पे करना बोला था होता कि है। हमारे मन को हमने कभी खाली छोड़ा ही नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं उसको बस बिजी रखना ही हमने सीखा है। अपने अनुभव से आप आगे बढ़ते जाइए। और हो सकता है शुरू में आपकी जनरेशन क्या, हमारी जनरेशन आगे भी, जो जो भी जनरेशन है, जनरेशन की बात ही नहीं, क्योंकि समझने वाले समझेंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। तो हम लोग भी कई लोग को बताते हैं, सब नहीं आते, बहुत गिने चुने लोग आते हैं, लेकिन बताना हमारा काम है। और ध्यान करना सबसे में इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी लाइफ में इसको उतारना है, और पूरी तरह से। फिर उसके बाद जैसा अपने आप होता जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे फिर चला जाता है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ कितनी भ्रांतियां जुड़ी हुई है ना, वो सोचते हैं कि मेडिटेशन करेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम्म, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी तरह से आप जीवन जी पाएंगे। एंटरटेनमेंट तो करना है, फुल एंटरटेनमेंट, फुल पार्टी करिए। शाकाहारी भोजन खाइए और
शराब से दूर रहिए। बस ये 2 चीज़ें। बाकी जितना एंजॉय करना है उतना कर सकते हैं लाइफ को। मेडिटेशन तो कोई भी चीज को रोकेगा नहीं। थैंक यू अनिकेत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू सो मच। और कोई मास्टर्स? सारे मैसेजेस के लिए मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज म्यूज़िक बहुत सुंदर थी मोनिल जी। वो लिंक शेयर करिएगा म्यूज़िक की। जरूर शेयर हाँ, करेंगे। हाँ। तो चलिए, अगर कोई शेयरिंग ना हो तो इसी तरह से फुल मून की ऊर्जा के साथ रहते हुए सब लोग अपने अपने निद्रा में चले जाएं। तो क्या कहती हैं सरिता जी, हाँ एंड करेंगे? हाँ, एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मास्टर। यू मोनिल जी। फिर थैंक कल यू, थैंक सुबह। यू। थैंक यू अखंड। मोनिल जी, बहुत सुंदर ध्यान था, इसके लिए एक थैंक बार और थैंक यू। सभी को बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक फुल मून की ऊर्जा का आभार और सामूहिक ऊर्जा का। और फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे कि 72 आवर्स का जो अखंड ध्यान चल रहा है, फुल मून मेडिटेशन, उसमें जो भी जुड़ना चाहे वे जुड़ सकते हैं। और रात्रि ध्यान इसी तरह से होता रहेगा। हमारा ये संकल्प ध्यान आज दिवस 5 था, कल दिवस 6 में आप लोग सब इसी समय जरूर जुड़िए। तो थैंक यू मास्टर्स। फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अभी कोई बंदा जुड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलो, थैंक अंत यू। तो है ही नहीं, हर एक चीज बस चलती ही रहती है आत्मा की तरह। चलिए। जब जग जाए तभी सवेरा। हम्म। थैंक यू मास्टर। थैंक यू।